क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर जो सबसे कीमती तरल पदार्थ बनाता है, जिसे आप हर 1 या 2 दिन में कुछ पलों के सुख के लिए बाहर निकाल देते हैं, वो दरअसल आपके शरीर के अंदर कुछ बेहद असाधारण काम कर सकता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर में एक तरह की आंतरिक बैटरी है, और अगर आप उसे सिर्फ 30 दिनों तक रिचार्ज होने दें, तो आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपकी एकाग्रता की क्षमता और यहाँ तक कि दूसरे लोग आपको जिस नज़र से देखते हैं, वो सब गहराई से बदल सकता है। तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? आज इस वीडियो में हम बिना किसी झिझक और बिना किसी टैबू के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे बहुत लोग बचते हैं, जिसे हम सेमिनल रिटेंशन कहते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि जब कोई पुरुष स्खलन न करने का फैसला करता है, तो पहले दिन से 30वें दिन तक उसके शरीर में, उसके दिमाग में और उसके हार्मोन्स में क्या होता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच में मैं आपके साथ एक ऐसी मेडिकल सच्चाई साझा करूंगी जो अक्सर छुपाई जाती है, और अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ये 30 दिन सच में आपको एक बदला हुआ इंसान बनाते हैं, या ये महज एक मिथक है। शुरू करते हैं बुनियाद से। वीर्य आखिर है क्या और यह बनता कहाँ है? बहुत लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक तरल पदार्थ है, लेकिन असल बात यह है कि यह आपके शरीर की सबसे जटिल और सबसे सोची समझी उत्पादन प्रक्रियाओं में से एक है। शुक्राणु अंडकोश में बनते हैं, लेकिन वीर्य सिर्फ शुक्राणुओं तक सीमित नहीं है। इसमें प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स द्वारा स्रावित विशेष एंजाइम भी होते हैं। विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सबसे जरूरी फ्रुक्टोज यानी शर्करा, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देती है। तो देखिए, जब आप स्खलन करते हैं तो आप सिर्फ प्रजनन कोशिकाएं नहीं निकालते, आप अपने शरीर के महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बड़ा हिस्सा बाहर कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आप इन सबको रोक लें तो क्या होगा। जैसे ही आप हस्तमैथुन या किसी भी प्रकार के स्खलन को रोकने का फैसला करते हैं, पहले कुछ दिन, यानी पहले दिन से तीसरे दिन तक सच में सबसे कठिन होते हैं। आपका दिमाग, जो रोजाना डोपामाइन की एक खुराक पाने का आदी हो चुका है, आपको बार बार जोरदार संकेत देगा कि आप झुक जाएं। लेकिन अगर आप ये 3 दिन पार कर लें, तो चौथे और 5वें दिन से आपको एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। इसकी वजह वैज्ञानिक है। आपका शरीर उत्पादित वीर्य को पुनः अवशोषित करना शुरू कर देता है। और यहीं से बात सच में इंटरेस्टिंग होती है। 7वां दिन। कई अध्ययनों से पता चला है कि सेमिनल रिटेंशन के 7वें दिन एक पुरुष का टेस्टोस्टेरोन स्तर अपने चरम पर पहुंचता है। यही वो हार्मोन है जो आपकी मांसपेशियों की संरचना को बनाता है, आपकी आवाज को गहराई देता है, और जिसे हम पुरुष ऊर्जा और जीवन शक्ति कहते हैं, उसकी नींव रखता है। 7वें दिन बहुत से पुरुष अपने अंदर एक अचानक और बेहद स्पष्ट आत्मविश्वास महसूस करते हैं। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यही वो वक्त भी होता है जब यौन आवेग सबसे तीव्र होते हैं। जब आप दूसरे हफ्ते में कदम रखते हैं, यानी 8वें से 14वें दिन तक, बदलाव दिखने लगते हैं। आंखों में एक चमक वापस आती है, त्वचा में सुधार होता है। शायद आपने भी गौर किया होगा कि जो पुरुष बहुत अधिक हस्तमैथुन करते हैं, उनके चेहरे पर अक्सर थकान और बेजानपन दिखता है। इसके उलट जब शरीर रोकता है तो वो प्रोटीन और विटामिन को त्वचा, बालों और ऊतकों की तरफ मोड़ देता है। साथ ही मानसिक स्पष्टता में सच में प्रगति होती है। एकाग्रता आसानी से बैठती है, ऊर्जा देर तक टिकी रहती है। जो लोग दोपहर बाद थक कर बैठ जाते थे, वो नोटिस करने लगते हैं कि शाम को भी उनमें उतनी ही ऊर्जा है जितनी सुबह थी। अब आते हैं तीसरे हफ्ते पर, 15वें से 21वें दिन तक। ये वो दौर है जिसे बहुत लोग फ्लैट लाइन कहते हैं, एक तरह का ठहराव। और यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि कुछ अनचाहे असर सामने आ सकते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्से के दौरे, कभी कभी हल्की उदासी। दिमाग वो डोपामाइन का उछाल ढूंढता है जिसका उसे आदत थी और उसे नहीं मिलता। इसी दौर में रात के दौरान स्वतः स्खलन भी हो सकता है। एक यूरोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपको यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ। रात का स्खलन कोई बीमारी नहीं है, यह कोई पतन नहीं है, और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये बस शरीर का वो तरीका है जिससे वो पुराने वीर्य को बाहर करके नए, अधिक स्वस्थ वीर्य का उत्पादन करता है। अगर 30 दिनों में 1 या 2 बार ऐसा होता है, तो आपकी पूरी कोशिश बिल्कुल सही रास्ते पर है। जब आप अंतिम हफ्ते में पहुंचते हैं, 22वें से 30वें दिन तक, कुछ और गहरा बदलाव होता है। एक आंतरिक शांति, सामाजिक चिंता हल्की पड़ती है। आप लोगों की आंखों में अधिक स्वाभाविक रूप से देखते हैं, बात करना आसान लगता है,
क्योंकि वो छिपी हुई आदतों से जुड़ी जो धीमी अपराध बोध की परत होती है, वो हट गई है। मांसपेशियों की रिकवरी तेज होती है। जो लोग व्यायाम करते हैं, वो महसूस करते हैं कि वो और ज़्यादा धकेल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, 30 दिनों के बाद आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स एक तरह से रीसेट हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें फिर से आनंददायक लगने लगती हैं। एक अच्छा खाना, एक सच्ची बातचीत, धूप में एक खुशनुमा सुबह। आप इस यौन ऊर्जा को किसी रचनात्मक या उत्पादक दिशा में मोड़ने लगते हैं। लेकिन क्या सेमिनल रिटेंशन सिर्फ फायदों की बात है? एक यूरोलॉजिस्ट के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं आपको वो भी बताऊं जो विज्ञान ईमानदारी से कहता है। चिकित्सा विज्ञान सेमिनल रिटेंशन को कोई जादुई इलाज नहीं मानता। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको अपने यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को लेकर कोई भी संदेह हो, तो किसी मूत्र रोग विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हम ये जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक ज़बरदस्ती रोकने से कुछ मामलों में प्रोस्टेट में जमाव हो सकता है, जिससे अंडकोश में भारीपन या बेचैनी का एहसास होता है। इसके अलावा, और यह बात समझना वाकई ज़रूरी है, अगर आप शारीरिक रूप से रोकते हैं लेकिन आपका मन यौन छवियों और उत्तेजनाओं से भरा रहता है, तो आपको इससे कोई असली फ़ायदा नहीं मिलेगा। रिटेंशन का मतलब तभी बनता है जब आप इस ऊर्जा को किसी और दिशा में लगाएं। खेल, ध्यान, कोई पेशेवर लक्ष्य, कोई रचनात्मक काम। बिना कुछ किए सिर्फ लेटे रहकर रोकना, उससे बस बेचैनी ही मिलेगी। तो 30 दिनों के बाद सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सेमिनल रिटेंशन आपको कोई महामानव नहीं बनाता। जो यह करता है वो ये है कि यह आपको अपने उस रूप से फिर से जोड़ता है जिसे सालों की स्वचालित आदतों ने एक तरफ धकेल दिया था। यह आत्मनियंत्रण का एक अभ्यास है। और जब आप अपनी सबसे शक्तिशाली प्रेरणाओं में से एक को थामना सीख लेते हैं, तो रोजमर्रा की चुनौतियां भी आपको कम भारी लगने लगती हैं। 30 दिनों के बाद आपकी एकाग्रता, शारीरिक शक्ति और मानसिक संतुलन उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां से आप पीछे लौटना नहीं चाहेंगे। यह रास्ता सिर्फ रिटेंशन का नहीं है, यह अपने आप की तरफ वापसी का रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको वो स्पष्ट और संतुलित जानकारी दी जो आप ढूंढ रहे थे। अपना ख्याल रखिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। और अगर आपके मन में पुरुष स्वास्थ्य या यूरोलॉजी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो किसी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए।